तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लुवो ज़ेंग को, जो कि अभी भी उस बहुत बड़े पत्थर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ मिलकर क्लियर स्काई सेक्ट को खत्म कर देते हो तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहन की भी जान बख्श दूंगा, वरना तुम यहीं के यहीं मारे जाओगे। ये कहने के बाद लुवो यान कहती है कि बस बहुत हो गया, तुम्हें मेरी जान चाहिए ना, तुम मेरी जान ले लो मगर मेरे भाई को छोड़ दो। पर वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लुवो ज़ेंग को, जो कि कहता है कि मेरी बहन ही मेरी फैमिली है, अगर मैंने उसे खो दिया तो मेरे जीने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, और आखिर मेरी इस बॉडी का फायदा ही क्या अगर मैं उसे बचा ना पाया। ये कहने के साथ ही वो अपना पूरा जोर लगाता है और हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो उस बड़े पत्थर को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है, जिससे हर तरफ धूल फैल जाती है। ये देखकर वो डीमन लॉर्ड कहता है, सच में तुम बेवकूफ हो, लगता है कि तुम्हें अब अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। ये कहने के साथ डीमन लॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस फ्लाइंग व्हील के जरिए फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ लुवो यान अपने आप को उन चेन से किसी तरह छुड़ा लेती है और तेजी से लुवो ज़ेंग की तरफ आगे बढ़ती है, जिस पर डीमन लॉर्ड भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इसने मेरे ट्रू एसेंस को किस तरह तोड़ दिया। लुवो ज़ेंग और लुवो यान दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं। इतने में अचानक उस फ्लाइंग व्हील से पावरफुल एनर्जी नीचे आ गिरती है, जिसकी वजह से वो दोनों फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ज़ेंग एक पत्थर के ऊपर जा गिरता है और किसी तरह खुद को गिरने से बचा लेता है। और दूसरी तरफ वो देखता है कि लुवो यान उस एनर्जी की तरफ जा रही है, तो वो अपने आर्मर का इस्तेमाल करते हुए स्टुअर्ट से कहता है कि प्लीज उसे जाकर बचा लो। तो उसका पूरा का पूरा आर्मर सीधा लुवो यान की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे वो उस एनर्जी अटैक से बच जाती है और स्टुअर्ट उसे एक साइड पे धकेल देता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं लुवो ज़ेंग को, जो कि बेहोशी की हालत में सीधा नीचे उसी एनर्जी वाली जगह पे जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि वो एनर्जी जैसे ही फैलने लगती है तो वहां पे एक बहुत बड़ा पहाड़ सीधा लुवो ज़ेंग के ऊपर जाकर गिरता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग दोबारा से लुवो यान को देखते हैं, जो कि बेहोशी की हालत में एक जगह पड़ी हुई होती है और वहीं पे उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा लावा बह रहा होता है। लुवो यान को जैसे ही होश आता है तो वो कहती है कि ये मैं कहाँ हूँ, क्या मैं मर चुकी हूँ। वो अपने आसपास का नजारा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर अचानक डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि तुम मरी नहीं हो। वहाँ की हालत देखकर लुवो यान कहती है कि ये क्या कर दिया तुमने। तो डीमन लॉर्ड कहता है, जरा सब्र करो, अभी तो मैंने क्लियर स्काई सेक्ट को तबाह किया ही नहीं है। ये कहने के साथ वो अपने फ्लाइंग व्हील से अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और कहता है कि सबसे पहले जरा ईस्टर्न रीजन को देखता हूँ। ये कहकर वो जैसे ही वहाँ पे अटैक करता है तो लुवो यान को अपने भाई की याद आ जाती है। तो वो कहती है ज़ेंग कहाँ है। वो उसे आसपास तलाश करती है मगर वो उसे कहीं नजर नहीं आता और हम लोग उसके फिश पेंडेंट को देखते हैं। वो उसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ती है तो डीमन लॉर्ड अपनी डिमोनिक चेन से उसे पकड़कर पीछे खींच कर ले आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा भाई तो अब इस लावा में पूरी तरह से जलकर राख बन चुका होगा और तुम मेरे साथ अब मेरे सेंट्रल डोमेन में जाने वाली हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी कोई भी अटैचमेंट यहाँ पे छोड़ दूँ। ये कहने के बाद लुवो यान कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मेरा वो फिश पेंडेंट वापस कर दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मगर हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड उसके फिश पेंडेंट को उस लावा में जला देता है। और दूसरी तरफ हमें लुवो ज़ेंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। उसे जैसे ही होश आता है तो वो देखता है कि वो एक अलग ही दुनिया में आ पहुंचा है और वहीं पे उसे स्टुअर्ट दिखाई देता है। वो उससे कहता है कि स्टुअर्ट ये मैं कहाँ आ गया हूँ। तो स्टुअर्ट बताता है कि तुम इमोर्टल मेंशन में वापस आ गए हो, मैं ही तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ क्योंकि तुम तकरीबन मरने ही वाले थे। तो ज़ेंग कहता है कि मेरी सिस्टर कहाँ है, क्या वो अभी भी जिंदा है। तो स्टुअर्ट कहता है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी सिस्टर की बॉडी के अंदर तुम्हारा इमोर्टल आर्मर ट्रांसफर कर दिया था, जिससे उसे चोट तो नहीं लगनी चाहिए, मगर तुम्हें बचाते बचाते मुझे अपने ट्रू फॉर्म में आने की जरूरत पड़ गई थी। तो ज़ेंग कहता है कि क्लियर स्काई सेक्ट का क्या हुआ, क्या वो सही सलामत है। तो स्टुअर्ट कहता है कि उसे कुछ खास अभी तक नुकसान तो नहीं पहुंचा है, मगर बहुत जल्द वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, मगर तुम अभी भी जिंदा हो। अगर हम लोग इमोर्टल मेंशन में जाकर दोबारा से 10 साल तक प्रैक्टिस करें तो शायद तुम उस क्लोन को हराने में कामयाब हो जाओगे। ये सुनकर ज़ेंग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या वो एक क्लोन है। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपना एक पंच जमीन पे दे मारता है और कहता है कि मैं एक क्लोन का मुकाबला नहीं कर पा रहा। तो स्टुअर्ट कहता है कि डीमन लॉर्ड खुद बहुत ही इंजर्ड है, इसलिए वो खुद कभी भी बैटल में नहीं आएगा। यही वजह है कि वो सिर्फ अपने क्लोन्स को यहाँ भेजता है। मास्टर ज़ेंग, अगर आप मेरे साथ वापस इमोर्टल मेंशन चलते हैं तो मैं आपको 100 साल की प्रैक्टिस में इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दूंगा कि आप उस डीमन लॉर्ड को बहुत ही आसानी से हरा पाएंगे।
पर जेंग कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उसे जल्द से जल्द हरा सकूं? तो स्टुअर्ट कहता है कि हाँ, ऐसा एक रास्ता तो है, मगर उसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर जेंग हंसने लगता है और कहता है कि भारी कीमत? अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो वो भी ले लो, क्योंकि अगर मेरी सिस्टर सेफ नहीं है तो फिर मेरे जीने का भी कोई मकसद नहीं। ये सुनकर स्टुअर्ट हैरान रह जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मगर क्योंकि तुम खुद ही ये करना चाहते हो तो इसलिए मुझे तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करना होगा। ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक तरह की खास टेक्निक परफॉर्म करता है जिससे उसकी एनर्जी लुवो जेंग के चारों तरफ आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि स्टुअर्ट डिवाइन स्काई पाथ को ओपन कर देता है और लुवो जेंग के रियलम को डस्टलेस रियलम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे लुवो जेंग को बहुत ज्यादा तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। मगर हम देखते हैं वो किसी तरह उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन लॉर्ड कह रहा होता है कि तुम्हारे भाई के साथ साथ अब पूरा क्लियर स्काई सेक्ट भी मिट्टी में मिल जाएगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुवो यान बेहोश हो चुकी थी, जिस पर डीमन लॉर्ड उसके चारों तरफ से जंजीरें हटाकर उसके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और कहता है कि लगता है कि इसे अपने भाई की मौत का सदमा लगा है, मगर मुझे जल्द से जल्द वो जिन पावर इसकी बॉडी से निकालनी होगी। ये कहने के बाद वो फौरन से एक पोर्टल क्रिएट कर लेता है और लुवो यान को वहां से उस पोर्टल के अंदर दाखिल करने की कोशिश करता है। इतने में अचानक उसे एक बहुत ही पावरफुल ब्रीथ फील होती है, जिस पर वो पीछे पलट कर देखता है, मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। और हम देखते हैं कि अचानक से उस लावा के अंदर से वही पहाड़ बाहर निकलने लगता है जो कि लुवो जेंग के ऊपर गिरा था। ये देखकर डीमन लॉर्ड कहता है कि सच में तुम बहुत ही ढीठ हो, मगर तुमसे लड़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इतने में हम देखते हैं कि जेंग उसके बिल्कुल पीछे आ पहुंचता है और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। उसे वहां पे देखकर डीमन लॉर्ड हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।